है दूसरी स्थिति, जिन 3 कानूनों का जिक्र है उस पे सरकार का स्टेक, चाहे वो गोडाउन्स के जरिए हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर के जरिए हो, चाहे वो एग्रो फार्मिंग के जरिए हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के जरिए हो, इन सब को मिला दीजिएगा तो इतनी बड़ी तादाद में सरकार का कंपनियों के साथ जो जुड़ाव है और उसके जरिए जो स्टेक लग चुका है, उस स्टेक को सरकार सह पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आपने इकोनॉमी ऐसी बनाई है जहां पर जो जमीन पर मेहनत करे, उपजाए, उसके हाथ में कुछ ना आए, उसके जरिए चीजें कैसी डेवलप होती चली जाए, इसका जिक्र हमने पहले भी किया और हमने पहले कल भी बताया आपको कि यह सरकार नहीं क्यों मानेगी और सरकार की मुश्किल क्या है। लेकिन आज पहली बार एक दूसरी लकीर किसानों ने खींची है। इस बात का जिक्र इस देश के भीतर में बार बार होता रहा है कि कोई भी फैसले में सरकार अटकती है तो कहती है अदालत तो है ना, अदालत का दरवाजा खटखटा लीजिए। और हमें लगता है कि अदालत तो है ना और अदालत का दरवाजा आप खटखटा लीजिए, तो क्या अदालतों की भी साख खत्म हो चुकी है और जनता अब सीधे अपने तौर पर अपनी मांगों के साथ सरकार को या तो मनवाएगी या फिर वो राजनीतिक विकल्प इस देश में खड़ा कर देगी। क्योंकि एक लंबे वक्त तक जब आंदोलन चलता है तो सवाल ये नहीं है कि जो बिहार में बैठे हुए हैं, जो झारखंड में बैठे हैं, जो पश्चिम बंगाल में किसान बैठे हैं, जो उड़ीसा में बैठे हैं, जो तमिलनाडु में हैं, जो कर्नाटक में, वो किसानों पर प्रभाव ना पड़े, ऐसा होता नहीं है। हालांकि देखिए इसकी दूसरी तरफ आज कृषि मंत्री विज्ञान भवन के बाहर खड़े होकर एक संकेत दे रहे थे, हम आने वाले वक्त में हो सकता है, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हो सकता है हम दूसरे किसान संगठनों से भी बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बैठने लगे। यह संकेत उन्होंने दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैरेलल में किसानों के संगठनों को जो समर्थन में होंगे सरकार के, उनके साथ सरकार बातचीत करके इस बातचीत को डिफ्यूज करना चाहेगी, उनको भीड़ के तौर पे खड़ा करके इस आंदोलन को किसी तरह कटघरे में खड़ा करना चाहेगी। क्या चाहती है सरकार? लेकिन सवाल है, ये देश है, इस देश के नागरिक किसान भी है, हम आप भी हैं और सरकार भी है। अगर सरकार में कोई शख्स सांसद ना हो, मंत्री ना हो, प्रधानमंत्री ना हो, तो एक आम नागरिक है। हमारे संविधान के तहत उसको विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं कि वह जनता की जरूरतों को पूरा करे, बहुत साफ साफ लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इसी दिशा में आंख मूंद ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज 3 आर्टिकल है जिसके जरिए वो सरकार को नोटिस दे सकती है कि दरअसल जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनकारियों की मांगों पर ध्यान दे। सरकार ने पहली जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस समय एक हिंट दी थी, एक ही लाइन का जिक्र किया था। उस एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट से कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन भी खत्म हो जाए, बातचीत का सिलसिला भी रहे, तब तक आप कानून को स्थगित कर दें। सरकार कानून को स्थगित करने की स्थिति में भी नहीं आए, क्योंकि उसने इस देश की इकोनॉमी का ऐसा बंटाधार किया है कि उसके हालात अब सुधरने वाली परिस्थिति में नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोबारा लौटिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आखिरी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की होती है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या के लिए ही बैठा हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर पाने में असफल हो गया है, इसीलिए किसानों का भरोसा बिल्कुल नहीं है? ये तो जस्टिस गगोई के जरिए आ सकता है। जस्टिस गगोई जब राज्यसभा में पहुंचे पिछले साल, अब तो आप कहिए कि 17 मार्च को पहुंचे थे, पिछले साल 2020 में, तो उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि आपको कुछ कहना है। उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि संसद में मेरी मौजूदगी न्यायपालिका के पक्ष को रखने के लिए एक मौके की तरह होगी। मैंने राज्यसभा की सदस्यता इसलिए स्वीकार की क्योंकि राष्ट्र निर्माण में विधायिका और न्यायपालिका को साथ मिलकर काम करना चाहिए, यही मैसेज है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ तौर पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति में लेकर आता है, वहां वो न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ एक दिशा में जाते हुए नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि कहीं अगर कार्यपालिका बेलगाम हो रही है, कहीं विधायिका बेलगाम हो रही है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से न्यायपालिका टोके। लेकिन इस दौर में न्यायपालिका की भूमिका क्या रही, यह सवाल फिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा, इस दौर में बड़ी तादाद में फेडरल स्ट्रक्चर हमारा धराशायी हुआ है। वो चाहे सीबीआई की अलग अलग स्टेट्स में रेड डालने पर होती हो, जिसको बंगाल ने आपत्ति की, आंध्र प्रदेश ने आपत्ति की, राजस्थान ने आपत्ति की, पंजाब ने आपत्ति की, यानी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने आपत्ति की
कि हम आपकी एंट्री नहीं होने देंगे सीबीआई अधिकारियों की। सीबीआई एक जांच की प्रीमियर एजेंसी भारत में है, जो कि नेशनल लेवल पे यार होम मिनिस्ट्री के तहत आती है। अब सवाल है कि इस देश में होम मिनिस्टर ही अगर होम मिनिस्टर रहते हुए राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय नजर आए, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो या उससे पहले बिहार का चुनाव हो, कभी यूपी का चुनाव हो, कभी मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कभी महाराष्ट्र का चुनाव, अगर वो राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय हैं तो गृह मंत्री तो लीडर है इस देश में, पूरी सिक्योरिटी और जो सीबीआई जैसी जांच एजेंसी है, ईडी और आईटी मानिएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके लिए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी चुनाव प्रचार करते हुए जब नजर आए तो बहुत साफ तौर पर इसका मतलब मैसेज बहुत साफ है कि राजनीतिक सत्ता ने खुद को ऐसा ढाल लिया है जहां पे वो सत्ता में बने रहे, इसी के लिए वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस काम करें सरकार के हक में। और शायद यही मैसेज किसानों के भीतर आ गया है, जिसके बाद वो मान कर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में जाने का क्या मतलब होगा। इसलिए देखिए, जब बातचीत की शुरुआत हुई थी तो बातचीत की शुरुआत ये थी कि मामला अगर फंस जाएगा, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र है, जहां पे बड़े कॉरपोरेट्स आ जाएंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? तब सरकार ने कहा एसडीएम के पास जाएंगे। किसानों ने कहा एसडीएम से काम नहीं, तब सरकार ने कहा ठीक है सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन तब तक यह लग रहा था कि अदालतों को लेकर किसानों का एक रुख है कि चलिए सुनवाई वहां होगी और वहां मामला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एमएसपी को भी आप कानून बना दीजिए। अब सवाल यह आ गया कि क्या वाकई जब इस देश में कानून बनाने वाली का निरीक्षण कार्य वाली संस्था सुप्रीम कोर्ट तक पे भरोसा किसानों का डिगा हुआ, या वो मानकर चल रहे हैं कि